नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उनकी 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया। बेतिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट की बड़ी साजिश रच रहे क्रेटा गैंग के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। अमेरिका निर्मित पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फर्जी लाभार्थियों पर नकेल कसने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू हुई ऑनलाइन निगरानी। अब सेविकाएं फेस कैप्चरिंग के जरिए सीधे निदेशालय को डाटा भेजेंगी, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। छठ महापर्व के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ से पटना जंक्शन पर हाहाकार मच गया है। ट्रेनों में घुसने के लिए धक्का मुक्की हो रही है और तत्काल टिकट के लिए बिचौलियों की लूट जारी है। किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में सीधे खातों में आएगी, इसलिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें। बिहार के सभी जिलों में अगले 24 घंटों तक मोंथा चक्रवात का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 9 शहरों में भारी वर्षा और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ठंड ने भी रफ्तार पकड़ी। राशन वितरण प्रणाली में आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राशन परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि परिवार के हर व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिलेगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली नेता अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे चुनाव से ठीक पहले छोटे सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव ने मंच से अफसरों को सीधे धमकी देते हुए कहा है, अमित शाह के चेले चपाटों, कान खोलकर सुन लो, हमारी सरकार आने पर तुम्हें संभल जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छपरा दौरे को लेकर आज शहर में ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। प्रशासन ने पीएम की चुनावी जनसभा को देखते हुए रूट और पार्किंग की विस्तृत प्लानिंग जारी की है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की 10 लाख नौकरी देने की योजना ने पूरा खेल बदल दिया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10,000 वाली स्कीम फीकी पड़ गई है। राज्य के 8,000 ऐसे सरकारी स्कूल सामने आए हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी में 20,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है। राबड़ी देवी के पास तेजस्वी के खिलाफ शिकायत पहुंची है। वहीं एक बुजुर्ग वोटर ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी बातें उन्हें जरूर चुभेंगी। एनडीए का बड़ा चुनावी वादा। संकल्प पत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने की घोषणा, साथ ही गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई थी, बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने भाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि वो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। बिहार में आज चुनाव प्रचार की गर्मी बहुत तेज है। गृहमंत्री अमित शाह 3 जगह पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। महागठबंधन विपक्ष ने एनडीए सत्ता पक्ष के संकल्प पत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये चुनावी घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में खत्म हो गया था। तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी स्टार और उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर सीधा हमला करते हुए कहा कि एक नाचने वाला खेसारी आखिर लोगों को कौन सी नौकरी दे पाएगा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नकद पैसे ट्रांसफर किए जाने को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बिहार के आरा भोजपुर जिले में एक पिता और बेटी की सरेआम निर्मम हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों के शव घर से 20 किलोमीटर दूर पाए गए हैं। बेगूसराय में भी जमीन के पुराने विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने मिलकर एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
ससरा सासाराम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसों के लेन देन पर झगड़ा इतना बढ़ा कि वेटर को गोली मार दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अगर वो यहां प्रचार करेंगे तो एनडीए की जीत निश्चित है। गृहमंत्री अमित शाह ने छठ मैया पर राहुल गांधी के बयान नौटंकी की निंदा की और कहा कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब ईवीएम से देगी। आज से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियमों में बड़े बदलाव लागू। अब गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1000 रुपए भी मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। पूछा, आखिर हथियारों के साथ 40 गाड़ियों का काफिला लेकर घूमने वाले गुंडों को कौन बचा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को बिहार के भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे दूसरे चरण के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। राघवपुर में राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव के समर्थन में रोड शो किया, लेकिन इसी दौरान एक बुजुर्ग ने लालू परिवार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत। राज्य सरकार ने सभी कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु सीमा को 1 साल और बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी नेता तेजस्वी पर करारा हमला किया और कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की तारीख का खुलासा। सूत्रों के अनुसार 20 नवंबर को देश के किसानों को 4000 रुपए की राशि मिल सकती है। भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद निरहुआ ने अब छपरा सीट से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को घेरा है। इससे पहले खेसारी ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा था। मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। डीजीपी विनय कुमार से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे भव्य रोड शो। शाम 4 बजे दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड होते हुए उद्योग भवन तक जाएगा ये कार्यक्रम। एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और किसानों को 9000 रुपए की वार्षिक मदद का वादा। तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र को छलावा बताते हुए कहा कि ये 20 साल पुराने अधूरे वादों को दोहराने की कोशिश है। बिहार की जनता इस झूठ को नकार देगी। आज से देश भर में सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 लागू। बुजुर्गों को स्वास्थ्य, यात्रा, पेंशन और कानूनी मदद सहित 7 महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाओं का लाभ एक ही आईडी से मिलेगा। चक्रवाती तूफान मोनथा का असर अभी भी बिहार में जारी। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 2 नवंबर तक तेज आंधी तूफान के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पटना नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई। एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने वाले 3 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।